गजरे में चूड़े में इश्क कलाई के चूड़े में इश्क सजने के मस्त नजर में इश्क सजने की मस्त नजर में। इश्क दे रंगले रंग हो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे रंगले रंग हो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे वखरे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग, इश्क दे वखरे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग, इश्क दे रंगले रंग हो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे वखरे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग। गंगी, गंगी मुझे आजाद कर दे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे आजाद कर दे गंगी, मुझे आजाद कर दे। क्या हो गया तुझे जन्नते हैं? जवान जान है, हट्टा कट्टा है, 2 दिन अंदर कट आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूं मेरा पुत्र के तू क्या सोच रहा है। ये जो तुझे गवाह बनाया ना इस निकाह में, वो इसलिए कि तू अपनी रस्मों रवायात को देख सके, समझ सके। क्या घूर रहा है? देख रहा हूं कि जो निशान मेरे पिंडे पे पड़े हैं तेरे चेहरे पे पड़ेंगे तो तू उन्हें सह सकेगा या नहीं? FIR तूने पक्की काटी या? जी FIR तो मैंने पक्की काट दी थी जी। चल वो कागज ही इधर उधर करने होते हैं ना, तुझे नवे कागजों के पैसे मिल जाएंगे। थाने में इसके खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये नहीं पूछेगी कि क्यों इंतजार कराया मैंने, तुझे बगैर ही फैसला सुना देगी। चंगी मुनसफ है तू। क्या हुआ? ये क्या हुआ? भाग लगे रहे, मौजां दिया रहे। बाबूजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल पुत्र बोल। बाबूजी, बाबूजी मानो भी को माफ कर दें, खुदा के लिए एक बार, सिर्फ आखिरी बार। माफ कर दिया है तो वो सांसें ले रही है ना पुत्र। अगर वो जिंदा है तो इसका यही मतलब है कि माफ कर दिया उसे। हाँ जिंदा तो है, लेकिन मुर्दों से बदतर। बाबूजी, बाबूजी आप उन्हें ऐसी सजा ना दें। तुम ही कुछ बोलो ना भाई। मैं क्या बोल? मायरा ने जो किया है उसका यही अंजाम होना था। बाबूजी, बाबूजी आप मानवी की शादी कर दें, उन्हें यहाँ से दूर कहीं भेज दें, कहीं ऐसी जगह जहाँ से ना वो हमारे पास आ सके ना हम उनके पास जा सके। मगर बाबूजी उन्हें ये सजा ना दें। शादी तो हो गई है उसकी पुत्र, अब उसे सारी जिंदगी इसी किताब के साथ गुजारनी है। बाबूजी उस मुकद्दस किताब के लिए हम अपनी जान तो दे सकते हैं, मगर उसके साथ जिस
जज्बाती रिश्ते तो नहीं जोड़े जा सकते ना। कुफर ना बोल सारा पुत्र। हमारे बटबटेरे तो सिर्फ एक आयत या सूरत से ब्याह कर दिया करते थे। ये मेरा एहसान है उस पर कि मैंने उसको पूरा कुरान सौंप दिया है। मगर बाबूजी, बाबूजी, भाई भाई तुम ही सुनो भाई। जुलेखा, बाहर देख कौन आ गया सवेरे सवेरे। हाय हाय, भाग लगे रहन, मौजा होंदियां रहन। मैं क्या बढ़िया मौजा हो रही हैं आजकल। की मतलब मरासी चाचा? दोसू माँ, ये सवेरे सवेरे किसका मुंह दिखा दिया है? सारा दिन ही पैड़ा गुजरेगा। ओ आजा आजा कालू, लंग आजा, रोटी खा ले। ओ नहीं नहीं, तू इधर आजा, तुझसे एक बात करनी है जरूरी। ओ सवेरे सवेरे क्या बात करनी है तूने? ओ यार इधर आएगा तो बताऊंगा ना, कलम कलिया करने की है मलंगी के बारे में। कालू रोटी खा ले, आजा। नहीं नहीं मासी, मैं जरा जल्दी में हूँ। है तू तो हर वक्त जल्दी में ही होता है। लस्सी पी ले। नहीं नहीं मासी, रहने दे। वैसे इस जल्दी से याद आया कि मेरा बाप मुझे कहता था कि तू रेल गाड़ी में पैदा हुआ है, इसलिए मुझे जल्दी होती है हर वक्त। और ज्यादा मस्करियां ना कर, चल तू डेरे पर, मैं आ रहा हूँ। आजा, मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा। रात से मेरे ढिड में दर्द हो रही है, जब तक मैं बताऊंगा नहीं ना मुझे चैन नहीं आएगा। वो आ रहा हूँ खाना खाकर, चल तू। भाग लगे रहे, मौजा लगियां रहे, मुलाकातां होंदियां रहे, बुए खुले रहे। ए जुलेखा, क्या बुत बन के बैठी है? ये पकड़ो रोटी, अपने अब्बे को दे के आ। मैं साथ इसलिए नहीं जा रहा पुप्पी के दूस कि उन्होंने कोई ऊंची नीची बात कर दी ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होनी। और तू जा रही है ना कुछ अज जरूर रुका के आई। वे तू फिक्र ना कर मुख्तारिया, पुप्पी कदूस ना है मेरा। अद्धी दुनिया देखी है मैंने भी। आज वे तो सही, मैं उनका क्या हशर करके आती हूँ। कदूस, अगर मलंगी से ब्याह नहीं होता तो सबा इस तरह सारी उम्र कंवारी बैठी रहेगी। तू तो अच्छी तरह जानती है रस्में अपनी बरादरी की। एक बारी किसी की ती मंगी गई तो मंगी गई। पता है, तेरे से ज्यादा पता है इन रस्मों का भी और इस बरादरी का भी। पुप्पी कदूस नाम है मेरा, अद्धी दुनिया देखी है मैंने। तू उठता आज गल किसी ना किसी पासे लगा कर ही आनी है। वेख तो सही,
क्या तमाशा बनाया हुआ इन कसाईयों ने? ना बाबा ना, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। या तो हमें ब्याह की तारीख दे या मैं जाती हूँ सीधी सीधी पंचायत बुलाने। उठता वो कोशिश यही करनी है पुप्पी कदूस कि वो तारीख ना ही दे तो चंगा है। और जब पंचायत उन कसाईयों पर जुर्माना डालेगी ना तो ठंड पड़ जाएगी हिक्म में और रूह राजी हो जाएगा मेरा। वे मुख्तारिया, वे तू फिक्र ही ना कर, पुप्पी कद्दूस ना है मेरा। अद्धी दुनिया देखी है मैंने। और छुपो, तू भी उठ पो, किन सोचों में बैठी हुई है। अभी रास्ते में से अल्लाह वसाए को भी लेना है। उठता सगा मुख्तारिया। तो ये धमकी लेके आए हैं आप ऊपर वालों की तरफ से? बिल्कुल नहीं, इतला दे रहे हैं कि ऑपरेशन का फैसला असूली तौर पर हो गया है। अब अगर आगे 10 दिन के अंदर अंदर कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं होती या आप लोगों की जानिब से मुदाहमत यूं ही जारी रहती है तो फिर मजबूरन और सरकार को हमारी जमीनें मिली थी तबाह करने के लिए। पुत्र जी, पुत्र जी, पुत्र जी, सबर। ये बड़े अफसर हैं, ये जो पैगाम लेके ऊपर जाएंगे उसी पे अमल होगा। तो फिर इन्हें अच्छा पैगाम देना चाहिए। मसीह बच्चा है, गर्म खून है। वैसे आप अकेले ही नहीं, आपके साथ वाले गांव के मलक चंगेज की जमीनों का भी बड़ा हिस्सा सड़क में आ रहा है। हम आखिरी बार आपके पास आए, इसके बाद वही लोग आएंगे जो इस मुल्क में हर चीज के जामिन है। थैंक यू। आओ कमर। कालू जी चौधरी जी, आग लगे रहे, मौजा लगे रहे। मलक चंगेज के पास जा और उससे कह कि मैं उसे मिलना चाहता हूं। मलक चंगेज जी? जितना कहा है उतना कर, बीच में अपने जज्बे ना डाल। फुफ्फी कदूस नाम है मेरा। अद्धी दुनिया देखी है मैंने। तू हमारे साथ बहुत चलाकियां ना खेड़ खैरू। भाई हमें बता कि कब बारात लेके आ रहा है हमारे घर। ओ भैन कदूस, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। हैं? सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दे दे, फिर बता देंगे। देखा देखा, मैंने कहा है ना कि चलाकियां खेल रहे हमारे साथ। ना तू किस तरह का बढ़ रहा है अपनी बरादरी का। तो पुत्र ही तरह कहने में नहीं है। काम की बात किया कर कदूस, इधर उधर की मारना शुरू ना कर दिया कर। तुझे इससे क्या कि हमारी बरादरी में कौन खैरू की बात सुनता है और कौन नहीं। तो मुझे कौन सा शौक है तुम लोगों को मुंह लगाने का। मैं तो पंचायत के फैसले के हथों मजबूर हूँ। मैंने तो तुम्हारे घर के पानी को भी मुंह नहीं लगाया। देख लो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। चल बस कर कदूस, बस कर। कल को ब्याह के हमारी साहबा ने इस घर में ही आना है। भावें पंचायत के फैसले से मजबूर होकर ही क्यों ना हो, बेटी का ससुराल तो बेटी का ही होता है ना। दरअसल बात ये है पा खैरू और पैन जनते, हमारी बरादरी में धी मंगेगी तो मंगेगी। जिस तरह आप बात को आगे आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह कब तक चलेगा। जब पंचायत का फैसला हो गया है, हम धी देने को तैयार हैं,
फिर हमारे साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो? ना कोई बदले उतार रहे हो? वो इस पंचायत के फैसले का क्या फायदा? ये तो सगों पंचायत के फैसले की तौहीन हुई के। और लफ्ज़ आया, और खैरू तुझे बता तो रहा है कि हम मलंगी से गल करके ना तुम्हें तरीक दे देंगे। अगर ये पंचायत का फैसला है तो पंचायत का फैसला का हम भी एहतराम करते हैं, हमें भी तो इस फील्ड में रहना है। मगर फिर वही अगर मगर, और तुम लोगों ने कुछ सीधी सीधी बात करनी है तो करो। हमें बताओ कि तुम्हारा मलंगी कब आ रहा है हमारी सहबा को ब्याने के लिए, नहीं तो हम तो सीधा सीधा पंचायत में जाएंगे। और ठीक है पुप्पी, चल जा जा, जो पंचायत ने फैसला करना ना कर ले। नहीं ब्याने आता मैं कुम्हारों की कुड़ी को। ओए क्या बकवास कर रहा है तू? ओए तू पागल तो नहीं हो गया? ओए दिमाग तो नहीं चल गया तेरा कहीं? देखा देखा, आ गई ना बात खोल के सामने, खोल गए ना सारे बोल। मैं तो पहले ही कहती थी कि जरूर दाल में कुछ काला है। कुप्पी कदूस ना है मेरा, अद्धी दुनिया देखी है मैंने। चलो मैं उठो शाबाश सारे चलिए। भैन कदूस मेरी बात सुन। खैरू हमें बहुत बेवकूफ ना बना। कुप्पी कदूस ना है मेरा, अद्धी दुनिया देखी है मैंने। अब तूने जो बात करनी है ना सीधा पंचायत आ गई, अब फैसला पंचायत ही करेगी। चलो भाई उठो। कदूस मगर पापी सुगरा पागल ना बन, इस कार में ती ब्याने से तो बेहतर है खूह काट के उसको दब दे। चलो शाबाश चले। चल उठ। चलो मैं तुझे कहती हूँ। ठीक कह रही है कदूस। अरे कमियारों के कार ती नहीं ब्यानी है, जज बेचारा रहे मैं भी कहते। उठ और चल चल हौली हौली मत शाबाश मुलंगी पुत्र, शाबाश मेरा पुत्र, बहुत चंगी गल कीती है तूने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जवान पुत्र पर मारूं ना तो क्या करूं? जिस जवान पुत्र ने अपने बाप और उसकी बराबरी का ख्याल नहीं किया, तो मैं उसका क्या ख्याल करूं? मैं आज इसको खत्म कर दूंगा। चाचा क्या कर रहे तू? चला गया बेचारा भूखा प्यासा। क्या करूं अब मैं, कहाँ जाऊं? चौधरी जी एक काम तो करें जी, किसी पक्के रेशमी धागे से मेरी जीभ सी दें, बड़े राज तड़फ रहे हैं अंदर। कौन सा राज तड़फ रहा है तेरे अंदर? जरा मैं भी तो सुनूं। जी एक खबर तो रात ही हाथ लगी है मेरे। कालू तू भी पूरी जनानी है, कौन सी खबर अच्छे लगी है तेरे? चौधरी जी वो नहीं है अपना दोसू, उसकी बहन सुलेखा। क्या हुआ उसे? वो जी चोरी चोरी मिलने जाती है रात को मलंगी से। ये मलकों का कामा, कसाईयों का मुंडा मलंग। हाँ जी रात को खुद देखा है मैंने, क्या नजारा था। भाग लगे रहे, मौजाओं दिया रहे। कालू तूने ये बात किसी को बताई तो नहीं? वो जी अभी आ रहा है दोसू, उसको बताऊंगा। नहीं कालू, तू अभी किसी को नहीं बताएगा, दोसू को भी नहीं। पर अब्बा जी दोसू को ये बात जरूर बतानी चाहिए, ताकि मलंगी का रौले मुका दे। मलक बड़ा काम लेने लगे हैं उससे। पुत्र जी, पुत्र जी। पुत्र जी तू नहीं समझेगा, ये पिंडों की सियासत अमेरिका की सियासत से ज्यादा औखी है। अभी नहीं कालू, तू नहीं बताएगा
और अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे शिकारी कुत्तों के आगे डाल दूंगा, बगैर बोटियां किए। बोटियां वो तेरी खुद ही कर लेंगे। भाग लगे रहें, मौजा होंदिया रहें। इसीलिए कह रहा था चौधरी कि जीप सीधे में ये मरवाएगी किसी दिन मुझे, वैरी है मेरी। क्यों भी मुख्तियारिया, ओ अब तो खुश है ना? मैंने कसाईयों की नींदरें हराम कर दी हैं। ऐवे नहीं कहती कि फुफी कदूस ना है मेरा, अद्धी दुनिया देखी है मैंने। और नहीं पुप्पी कदूस नहीं, और मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया देखी है तूने। और जी तो करता तुझे समानों पे बिठा दूं और सारी बरादरी तुझे मत्थे पे बिठा के रखेगी, मत्थे पे। और क्यों ना? ये नहीं समझेगी, चलिए मेरी माँ। अच्छा तू बता, तूने और क्या क्या कहा कसाईयों को है? अभी मैं उनके वेड़े में बड़ी हूँ, कोट 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 काफी दिया था मैंने, चाहते का मैं कहा अभी क्या क्या क्या। अम्मा ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अम्मा? हौसला कर, हौसला कर मेरी थी। अब तो सारी जिंदगी रोना ही है। हम जनानियों के मुकद्दर, पता नहीं सोना रब बनाता ही इस तरह के या बरादरी वाले बना देते हैं। हौसला कर, हौसला। हौसला कैसे करूं मैं हौसला अम्मा? खुल के रो तो लेने दे, अपनी आंखें तो भिगो लेने दे मुझे। अंदर बाहर सब दुख की धूप ने बंजर जमीन की तरह खुश कर दिया अम्मा। मेरी सहबा, मेरी थी। अम्मा, अम्मा तियों का मुकद्दर इतना मजबूर क्यों होता है? ना तो हम अपनी मर्जी से हंस सकती है, ना रो सकती। कभी कभी बरादरी पंचायत की मर्जी से रिश्ते करवाकर खुश हो जाती है, और फिर उन्हीं को तोड़कर ढोल बजाने लगते हैं। पर हमसे आकर कोई नहीं पूछता अम्मा हमारी मर्जी क्या है, हम क्या चाहती हैं। इतना बेबस तो ठंडी का पत्ता भी नहीं होता हवा के आगे, जितनी हम नमाड़ियां हैं। हौसला कर, फैसला नहीं होता तेरी कह तो तुम ठीक रहे हो चौधरी अकरम। मलक जी, मलक जी, मलक जी, अगर अब भी हम इकट्ठे ना हुए ना तो हमारी जमीनों के टोटे हो जाएंगे, और ये टोटे जमीनों के नहीं हमारे होंगे। मैंने ऊपर एक अफसर से बात भी कर ली है, कल की मुलाकात तय है, बस आपकी रजामंदी चाहिए। ठीक है, वैसे भी इतना रद्दो बदल तो चलता ही है। नहीं चलेगा तो चला लेंगे मलक जी, मलक जी, मलक जी। हमारी पुश्त पे सिर्फ आपका हाथ होना चाहिए,
आपका साथ होगा तो रल के वंड के खाए, नहीं तो ये मज़ारों की कौम तो होती बड़ी कमीनी है। इनको मौका मिल जाए, दिल मिल जाए तो ये बेकाबू डंगर की तरह सारा खेत उजाड़ देते। इन्हें काबू में रखने के लिए हमें एक होना पड़े। बस तो फिर मिलाएं हाथ, जो हमें बहुत पहले मिला लेना चाहिए था। तो ये मसला है। हाँ बड़े खान जी, आप फौरन पंचायत बुलाएं और फैसला करवाएं इस मामले का इलाके के रस्म रिवाज के मुताबिक। हाँ भाई, जो भी फैसला होगा वो इलाके के रस्म रिवाज के मुताबिक ही होगा। वो जी बड़े चौधरी साहब कह रहे थे कि उन्हें सड़क वाले मामले में जरा शहर जाना पड़ गया। कह रहे थे कि उनका सलाम पहुंचा दूं आपको। हाँ भाई, मेरा भी सलाम कह देना चौधरी साहब को। असल में अगले हफ्ते तो मैं गांव में नहीं हूँ, मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए लंदन जाना है। भाई पढ़ाई खत्म हो रही है ना उसकी। अच्छा अच्छा जी, मैं आज ही पैगाम भिजवा देता हूँ पंचों को। इस जुमे को छोड़कर अगले जुमे को फैसला करेंगे इस मामले का। अगले से अगले जुमे को जी? ओ हाँ, अल्लाह बसाया, इस जुमे को तो पंचायत लग भी नहीं सकती ना। वो क्यों जी? वो मोटी सरकार का मेला नहीं है। हाँ 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 जी, अगले जुमे को तो मोटी सरकार का मेला भी है ना, इसलिए पंचायत तो वाकई नहीं लग सकती। यही तो एक मेला है जिसमें सारी बरादरियों के लोग रल मिल के शरीक होते हैं, वरना तो लोगों के ये झगड़े खत्म नहीं होते। चल चाचा, तो बीच में एक ही जुमे की तो बात है, क्यों मख्तारे? हाँ बाप, उससे अगले जुमे लग पता जाएगा कसाईयों को कि पंचायत का फैसला ना मानने का क्या अंजाम हुआ करता है। हाँ, ये बात तो है। पंचायत की हुक्म अदुली की सजा तो चलनी पड़ेगी मलंगी और उसकी बरादरी को। नहीं मलक साहब, नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। कमाल करते हैं आप भी मोहसिन साहब, आप पाकिस्तान की जमपल हैं और आप ही कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। देखिए मलिक साहब, आपकी और चौधरी साहब की बहुत इज्जत है मेरे दिल में, मगर ये नहीं हो सकेगा। मामला बहुत ऊपर का है, बल्कि बाहर का है। आपको उस प्रेशर का अंदाजा नहीं है जो ऊपर वालों पर है, और फिर उनका मुझ पर। वो तो हम कब कह रहे हैं कि आप किसी की नाराजगी लें, हम तो ये कह रहे हैं मोहसिन चीमा साहब कि थोड़ी सी प्लान में तब्दीली करवा दें। हैं जी? मलक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चीमा जी, थोड़ी बहुत तब्दीली की गुंजाइश तो निकलती ही। लेकिन चौधरी साहब। चीमा जी, चीमा जी, चीमा जी, आज अगर आपके बुजुर्ग हयात होते ना तो कभी इतनी बहस ना होती। अर्ज किया ना चौधरी साहब, बड़े चीमा साहब के साथ आपकी दोस्ती ही का तो ख्याल है मुझे। तो बस फिर ये काम आपने करना है मोहसिन जी, मोहसिन जी, मोहसिन जी। ये थोड़ी सी मिठाई है आपके लिए
और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस नक्शे में शफकत फरमा दी। ये क्या है? ये हमारे यहाँ तो इसे दुपट्टा कहते हैं। औरतें इसे इस तरह सर पे लेती हैं और लड़कियां इसे इस तरह गले में डालती हैं। अच्छा, ये तो मुझे भी पता है। पता है तो पूछ क्यों रही हो? जब तुम्हें पता है कि इसे एक ही वक्त में खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और खुदकुशी के लिए। तो ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? खूबसूरती के लिए, पर्दे के लिए, या बकवास मत करो मायरा, तुम भी पागल हो जाती हो कभी कभी। ओए होए 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 होए, अपनी बारी आई तो जनाब कितनी जल्दी रूठ गए। अच्छा, तो क्या ये तुम मेरे लिए लाए हो? जी नहीं, आपकी गाय के लिए लाया। तो ठीक है, घर जाते ही उसे उड़ा दूंगी और तुम्हें बता दूंगी कि कैसी लग रही। ओके, तो हमारे लाए हुए तोहफे के साथ ये सलूक, ठीक है? अब हमारे तोहफे जानवर इस्तेमाल करेंगे। अरे अरे रुको तो, कहाँ चले? कुछ नहीं यार, दिल टूट गया। सुनो तो प्लीज। अब कहने सुनने को क्या रह गया? प्लीज ये तो बटा छोड़। अरसलान, तुम 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करोगे? दिल तो टूट गया, लेकिन 1 मिनट क्या, सारी जिंदगी के लिए आंखें बंद कर सकता हूँ। तुम भी ना अरसलान, तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो ना, बंद करो। ओके, खोल लूं? Come on. खोल लूं?
क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम मायरा अरसलान बनकर कैसी लगोगी। कैसी लगूंगी? बिल्कुल ऐसी लगोगी जैसे आप लग रही। मायरा, मायरा।